अब इसमें देखो क्या है हमारे पास x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, cos x गिवन है। तो कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जहाँ पे x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, अगर हम पाई बाय 2 प्लस एच यानी कि पाई बाय 2 के स्लाइटली राइट पे जाते हैं तो हमारा जो है ये वैल्यू पाई बाय 2 प्लस एच बन रही है, यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस है दैट इज नेगेटिव। अगर हम पाई बाय 2 माइनस एच करते हैं, पाई बाय 2 माइनस एच मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। हेयर दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इट मींस यहाँ के लिए जो वैल्यूज हैं वो हमें चेक करनी पड़ेंगी वेदर दीज आर सेम और नॉट। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो हमें लिमिट यहाँ गिवन होती है, जैसे हमें यहाँ एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम दिस लिमिट माइनस एच लेते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए हम दिस लिमिट प्लस एच लेते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एच से, और राइट हैंड लिमिट में वी विल रिप्लेस दिस बाय पाई बाय 2 प्लस एच। तो हम सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसकी कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम ले रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम माइनस साइड। x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम माइनस साइड ले रहे हैं जब हम, तो f ऑफ x नॉट इक्वल टू हो गया, यानी कि cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब क्योंकि जो है यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, आई हैव रिटन टू इट्स पाई बाय 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम पाई बाय 2 माइनस एच लेके चलते हैं तो वो वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, राइट पे आप यहाँ लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच। एज x अप्रोचेस पाई बाय 2, तो x को आप पाई बाय 2 यहाँ पे पुट करोगे, तो ये आपका 0 इज इक्वल टू माइनस एच, और यू कैन से h इज इक्वल टू 0। यानी कि जब x अप्रोच कर रहा है पाई बाय 2 को, तो आपका जो h है दैट विल अप्रोच टू 0, यानी कि जो आपका h है दैट विल बी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो यहाँ हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया, x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 2 माइनस एच से। लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं, तो जो आपको जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है दैट वैल्यू माइनस एच आपने पुट करना है। और जब आप ये पुट करोगे तो आपका x किसको अप्रोच करेगा हमेशा, h किसको अप्रोच करेगा हमेशा, 0 को, क्योंकि जो जिस पॉइंट पे मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी दैट पॉइंट माइनस एच हमने किया है। तो एवरी टाइम यू विल बी हैविंग दिस लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ हम x जहां जहां है पाई बाय 2 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में। सो दिस विल बी cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एच। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा। cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो है दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या है h, तो साइन h अपॉन ब्रैकेट खोल लोगे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। दिस इज ऑफ द फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो इट मींस जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई दैट इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट। यहाँ अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज राइट हैंड लिमिट हम लेंगे। इसमें कोई स्टेप नहीं क्लियर है इन दिस वन, देन यू कैन आस्क। अब राइट हैंड लिमिट में हम लेके चलेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम प्लस साइड f ऑफ x। तो अगेन इसके लिए भी सेम फंक्शन रहेगा हमारा। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम प्लस साइड f ऑफ x यानी कि cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो पाई बाय 2 प्लस एच, जो यहाँ पे विद नेगेटिव साइन था यहाँ पे विद पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो अगेन एज x अप्रोचेस पाई बाय 2, तो सेम वे में h किसको अप्रोच करेगा आपका 0 को, तो यहाँ चेंज हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x को हमने किससे रिप्लेस किया, पाई बाय 2 प्लस एच से। सो रिप्लेसमेंट कर दी है हमने। सो दिस इज, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है,
कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। कॉस 90 यानी कि चेंज होगा साइन में, क्योंकि 90 इंटू ऑड नंबर बन रहा है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन की थी, दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर। और क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, तो कॉस ऑफ 90 प्लस एच विल गिव यू माइनस साइन एच, और अपॉन में पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एच, ये कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। तो ये माइनस साइन एच और अपॉन में जो माइनस है दोनों के नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच। तो ये आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। अब एफ ऑफ पाई बाय 2 रह गया हमारा निकालना, तो f ऑफ पाई बाय 2 जब हम देखेंगे तो एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 फंक्शन की वैल्यू हमें 1 गिवन है, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट f ऑफ पाई बाय 2 दैट इज अगेन इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट आपकी जो है दैट इज अगेन इक्वल टू 1। तो लास्ट में आप लिख देंगे एज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे x की फॉर्म में ही लिखने आपने ध्यान रखोगे, f of x is equal to f of pi by 2 is equal to limit x tends to pi by 2 from plus side f of x, ये तीनों इक्वल हैं, तो दिस इंप्लाइज f of x is continuous। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to pi by 2। सो ये लास्ट में आपने कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस लिख दो, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो डिसकॉन्टिन्यूअस लिख दो। पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जो भी वैल्यू है जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, x को हम उससे रिप्लेस करते हैं दैट वैल्यू माइनस एच से, और यहाँ लिमिट चेंज हो जाती है h टेंड्स टू 0। देन जो इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है वो सिंप्लीफाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की। फिर f ऑफ पाई बाय 2 हमें गिवन था। राइट हैंड लिमिट में हमने क्या करना है, जिस किसी वैल्यू पे हम फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हैं दैट प्लस एच से x को रिप्लेस करना है, ये रिप्लेसमेंट हुई। जहां पे रिप्लेसमेंट की यहाँ आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी टू h टेंड्स टू 0। देन जैसी सिंप्लीफिकेशन है सिंप्लीफाई करो एंड रिजल्ट आएगा। तीनों रिजल्ट्स जो आपके आए, ये वाला राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट जिसपे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो, और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। अगर तीनों इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन, तीनों में से अगर एक भी अनइक्वल है या दोनों के दोनों, तीनों के तीनों आपस में अनइक्वल हैं, तो फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एक और इस तरह का एग्जाम्पल ले रहे हैं। Examine the continuity of the function f of x given by sin x upon x plus cos x। ये नोट डाउन कर लो, तब तक आई एम गिविंग यू द टाइम। आंसर ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का है, इसको नोट डाउन कर लो एंड देन आई विल स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। पहले ये वाला स्टेप है आपका, इस स्टेप के राइट साइड पे ये लेना है, यहाँ इक्वल टू 1 के बाद ये वाली लाइन लिख लेना एंड देन गो फॉर द राइट हैंड लिमिट। ये वाला स्टेप यहाँ जहाँ पे आपने पुट किया है, ये 3 स्टेप्स यहाँ आएंगे, और इक्वल टू 1 के बाद लास्ट लाइन आपकी ये वाली आएगी। सो कंप्लीट दिस क्विकली and then we will start with the second question। ये complete करने के बाद second question की statement लिख लेना, because the same you are to prepare for your exams, this kind of statements only। Now we will start with again same thing, left hand limit निकालेंगे हम। लिमिट अब यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली सेम वे में लेके चलोगे, h टेंड्स टू 0 की फॉर्म में लेके आनी है आपने। अब कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, 0 फ्रॉम माइनस साइड है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। इट मींस अब हमने x को रिप्लेस करना है
जिसपे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, यानी कि 0 माइनस एच से। तो पहले फंक्शन की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम माइनस साइड, x अप्रोचेस 0 मतलब x 0 के इक्वल नहीं है, तो sin x अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लेके चलोगे आप। सो दिस इज sin x अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब x को 0 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, तो एज x अप्रोचेस 0, तो h भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जब आप x को रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी। अब जहां जहां आपका x है उसे हम रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच से। So this will be sine of 0 minus h upon 0 minus h plus cos of 0 minus h। अब फिर से देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। Sine of 0 minus h is sine of minus h and sine of minus theta is minus sine theta। तो मैंने इसको लिख लिया माइनस साइन h अपॉन में अगेन दिस इज माइनस h, ये h और h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड cos ऑफ 0 माइनस h मतलब cos ऑफ माइनस h एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। तो cos ऑफ माइनस h आपका क्या आ जाएगा, cos h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो क्योंकि दो दो टर्म्स आपकी चल रही हैं, दोनों की हमने लिमिट्स लेनी है। अब लिमिट f ऑफ x प्लस g ऑफ x मीन्स लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ g ऑफ x। तो लिमिट जब हम इसकी लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h दैट इज 1 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h को 0 पुट करोगे, cos 0 यू नो दैट इज 1, तो दिस इज अगेन 1 प्लस 1 दैट इज 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 2। अब लिमिट एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट हमने कैलकुलेट करनी है, तो लिमिट एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट मींस f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 यानी कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमें ऑलरेडी 2 ही गिवन है, तो इट मींस f ऑफ 0 भी आ गया हमारा 2। नाउ वी आर टू फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम प्लस साइड। अब 0 फ्रॉम प्लस साइड है तो x नॉट इक्वल टू 0 वाला आपका फंक्शन, यानी कि सेम sin x अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब फिर से हमने रिप्लेसमेंट करनी है, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। एज x अप्रोचेस 0 तो h ऑल्सो अप्रोचेस 0। सो यहाँ जब हमने रिप्लेसमेंट की तो लिमिट की रिप्लेसमेंट भी कर दी, दिस इज साइन ऑफ 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस एच। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, sin 0 plus h is sin h, 0 plus h is h, so this is sin h upon h plus cos h। अब सेम चीज, लिमिट f of x plus g of x is limit f of x plus limit g of x, so this is 1 this is 1, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट इज 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, f of 0 भी हमारा 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है। तो सेम वे में यू विल राइट डाउन as x approaches 0 from minus side, f of x is equal to f of 0 is equal to limit x tends to 0 from plus side f of x, therefore the given function is continuous at x is equal to 0। so function आपका ये वाला continuous है at x is equal to 0। सो इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चंस करने हैं a माइनस एच और a प्लस एच वाली फॉर्म में। और अगर जो है क्वेश्चंस जैसे हमें गिवन थे उस फॉर्म में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, तो अकॉर्डिंगली यू विल गो फॉर देम। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इन दिस ऑल्सो इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क फॉर द डाउट, अदरवाइज जैसे कल किए थे हम उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं। अननोन क्वांटिटी होगी बीच में, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन हमें गिवन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। लेट एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0। Then x equal to 0 के लिए this is given to be a, and x greater than 0 के लिए this is given to be root x upon root 16 plus root x minus 4. X greater than 0. Determine the value of a so that f of x is continuous at x is equal to 0. Find a so that f of x is continuous at x is equal to 0. x equal to 0 पे हमने continuity चेक करनी है। तो फंक्शन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम माइनस साइड, क्योंकि ये x लेस देन 0 के लिए है। दिस फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम प्लस साइड एंड दिस फंक्शन, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 के लिए गिवन है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हमें गिवन है जहां लेस देन 0 के लिए फंक्शन अलग से गिवन है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन अलग से गिवन है, आप a माइनस एच ए प्लस एच वाला कंसेप्ट के लिए नहीं जाओगे, यू विल डायरेक्टली यूज द concept. So find a so that f of x is continuous at x is equal to 0. तो यहाँ पे आप लिखोगे f of x is continuous at x is equal to 0 if limit x tends to 0 from minus side f of x is equal to f of 0 is equal to limit x tends to 0 from plus side f of x. आप चाहो तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने इकट्ठे करवा दिए। अब पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम माइनस साइड, f ऑफ x की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास cos ऑफ 4x है, यहाँ पे जो मेरे पास एंगल है दैट इज एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अपॉन में मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स को डायरेक्ट 0 पुट करती हूँ तो cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, x को 0 पुट करेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ आपने फैक्टराइज करना है, अगर रूट की फॉर्म में है जैसे ये है तो रैशनलाइज करना है, अदरवाइज वी कैन गो फॉर सम अदर मेथड। अब मैं अगर इसको देखती हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे दिमाग में डायरेक्ट आता है दैट इज 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फॉर्मूले आपको ट्रिग्नो के भी अच्छे से आने चाहिए इसके लिए। सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल अपॉन में x का स्क्वायर। अब इसको फिर से हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 जो है आपका वो कांस्टेंट है, तो 2 को आप बाहर ले लोगे, रह क्या गया हमारे पास साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दोनों टर्म्स हमारी स्क्वायर में है, तो इसको हम होल का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। ये 2 मैं लिमिट से बाहर ले आऊंगी क्योंकि कांस्टेंट है। सो दिस रीराइट कर लेंगे साइन 2x अपॉन एक्स होल का स्क्वायर। आपको मैंने बताया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो सेम चीज हमने यहाँ की है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, तो 2x का स्क्वायर नहीं करना आपने। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x हमें पता है दैट इज 1, तो ये 2x है, तो इट मींस 2 जो है साइन 2x अपॉन 2x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहीं पे मैं कर देती हूँ। क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर आपका बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू, ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया मैंने 4, और यहाँ मेरा क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x
होल का स्क्वायर। अब जब x अप्रोच करेगा 0 को तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो मैंने यहाँ 2x कर दिया। लिमिट 2x अप्रोचेस 0, साइन 2x अपॉन 2x, दिस इज 1। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है मेरे पास ये क्या आ गई, दिस इज 8, 4 2s are 8, और ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो 8 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब मुझे फाइंड आउट करनी है f ऑफ 0 पे वैल्यू। तो f ऑफ 0 जो है वो क्या चल रहा है, दैट इज a। अब मुझे इस पे भी चेक करना है कि ये भी एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। आपने डायरेक्ट यहाँ से a इक्वल टू 8 आंसर नहीं देना, इसको भी सॉल्व करना है। तो इसके लिए फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह आ जाएगा रूट एक्स अपॉन √16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब रूट एक्स अपॉन √16 प्लस रूट एक्स जो है आपका, अगर आप इसको चेक करो, वैल्यूज पुट करो, तो दिस इज गिविंग यू द फॉर्म 0/0। तो हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर से मुझे 0 एलिमिनेट करना है। तो मैं √16 प्लस रूट एक्स -4 है तो +4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में दिस इज योर a माइनस b, a प्लस b, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो √16 प्लस रूट एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो दैट विल गिव यू 16 प्लस रूट एक्स, और उधर जब आप करोगे तो दैट विल गिव यू 16 -4 प्लस 4 विल गिव यू -16, +16 -16 आपस में कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स रह गया, ये रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक्स को 0 पुट कर दो, तो आपके पास क्या रह गया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, √16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। अब जब आपने x को 0 पुट किया तो √16 इज 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू भी आपकी 8 आ रही है। तो फॉर a इज इक्वल टू 8 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 8 के लिए जो ये फंक्शन है आपका, दिस इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क फॉर द डाउट, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। So now moving on to the next question. तो इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं दैट यू आर टू डू। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, इसमें एनी डाउट इज देयर तो यू कैन आस्क। इफ यू हैव नॉट नोटेड इट, अभी अगर ये नोट डाउन नहीं हुआ देन ऑल्सो प्लीज टेल, otherwise I am going to erase and we are going to do the next question. सो मेन जो आपने इसमें ध्यान रखना है वो ये चीज है आपकी कि अगर आपको जो भी लिमिट गिवन है वो लिमिट की वैल्यू आपने पहले डायरेक्ट पुट करके देखनी है। अगर डायरेक्ट पुट करने पे वो 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप उसको चेक करो। अगर उसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन से उसको सिंप्लीफाई करो। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, रूट में गिवन है, तो रैशनलाइज करके करो। अगर वहां पे कोई और फॉर्मूला आपका लग रहा है तो गो फॉर दैट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल है। दिस इज x² - 25 अपॉन x - 5। f of x is equal to when x is not equal to 5 and x is equal to 5 पे this is given to be k. Find the value of k so that the given function is continuous. तो इज कॉन्टिन्यूअस किस पे हम चेक करेंगे, x नॉट इक्वल टू 5 मतलब x लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 के लिए गिवन है, और x इक्वल टू 5 एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो इंडिकेटेड पॉइंट हमें साथ में गिवन है एट x इज इक्वल टू 5।
At x equal to 5, if we are to check the continuity of the given function, continuity हमें given है, we are to find the value of k. So find k, question पूरा आपका ये बनेगा, find the value of k if f of x is continuous at x is equal to 5. अब क्योंकि फंक्शन आपको continuous given है, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at that specific point. तो f of 5 की वैल्यू हमें k गिवन है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमने पुट करनी है. राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम माइनस साइड एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5. अब अगर आप यहाँ देखो, हम इसको डायरेक्ट, आपको मैंने क्या कहा था, जब ये क्वेश्चंस कर रहे हो पहले डायरेक्ट पुट करो. तो अगर आप x को 5 डायरेक्ट पुट कर रहे हो तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 25 इज 0 अपॉन में 5 माइनस 5 इज 0. तो ये फॉर्म आपकी बन गई 0/0. तो पहली चीज जो हमने देखनी है कि इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं. तो इसके फैक्टर्स आपके बन रहे हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सेम वे में राइट हैंड लिमिट आप ले लो कि लिमिट x टेंड्स टू 5 फ्रॉम प्लस साइड, so that is x square minus 25 upon x minus 5. सेम चलता जाएगा यहाँ पे. So this will be x square minus 5 square. So this can be written as a minus b into a plus b. So ये आप कैंसिल आउट कर दोगे. What we are left with, limit x tends to 5 from minus side x plus 5. तो 5 फ्रॉम माइनस साइड है क्योंकि हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो x को हम डायरेक्टली 5 के इक्वल पुट करेंगे. तो दिस इज 5 प्लस 5 इक्वल टू k इक्वल टू यहाँ पे भी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 5. ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका. यहाँ पे 5 फ्रॉम प्लस साइड था तो अगेन आपने यहाँ पे पुट किया, तो सिंप्लीफाई करके वी हैव गॉट k इज इक्वल टू 10. k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 10. तो फॉर k इज इक्वल टू 10 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5. तो गिवन फंक्शन जो है वो आपका एट x इज इक्वल टू 5 कॉन्टिन्यूअस है व्हेन k इज इक्वल टू 10. So these were the questions of chapter continuity. If any doubt is there, you can ask for the doubt.